कभी आपने सोचा है जब चार्ट पर रेजिस्टेंस रिजेक्शन दिखे लेकिन मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ हो तो क्या करा? लॉन्ग पोजीशन लें या शॉर्ट करा? वीडियो में आप सीखेंगे रेजिस्टेंस रिजेक्शन पर सही रिएक्शन क्या हो, मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन को साथ में कैसे पढ़ना, वॉल्यूम फेलियर और वीक हैंड्स बाइंग को पहचानने का तरीका, इंट्राडे में री एंट्री सेटअप और स्कैल्पिंग के लॉजिक, और सबसे जरूरी बात, वीडियो के अंत में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो शायद आपकी अर्ली हर ट्रेड का रिजल्ट बदल सकता है। तो अगर आप सचमुच चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ इस वीकली चार्ट पर देख, प्राइस बार बार मेजर रेजिस्टेंस लेवल से टकराता है और फिर नीचे गिर जाता है। सवाल ये है कि क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या फिर यहाँ से मार्केट एक बड़ा फॉल शुरू करेगा। इस वीडियो में हम न सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बल्कि सीखेंगे कि ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पर सही ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लिया जाए। ये रेजिस्टेंस एक मजबूत सप्लाई जोन है, ये वो प्राइस है जहाँ पिछली बुलिश रैली में सेलर्स ने पूरी पावर लगा दी और बायर को जीतने नहीं दिया। अब ध्यान से देखिए वॉल्यूम, जब प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा था तो वॉल्यूम में कोई बड़ा स्पाइक नहीं, यानी कि हाई कन्विक्शन वाला बाइंग वॉल्यूम मिसिंग थी। टेक्निकल रूल कहता है जब प्राइस किसी मेजर रेजिस्टेंस को कम वॉल्यूम के साथ अप्रोच करता तो ब्रेकआउट की संभावनाएं कम हो जाती। इसे ही हम वॉल्यूम फेलियर या डीप हैंड्स बाइंग कहते हैं। यहाँ पर जो रिजेक्शन कैंडल बनी है इसने कंफर्म किया है कि फिलहाल बायर नहीं बीत सकता। लेकिन यहाँ एक केस देखिए, मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर की ओर है और इसका मतलब है लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश। अब ट्रेडर्स के मन में सवाल है रेजिस्टेंस को प्रायोरिटी दें या अप ट्रेंड दिखाने वाले मूविंग एवरेज। इसका जवाब हमें डेली चार्ट पर मिला। चलिए डेली चार्ट पर, और यहाँ रेजिस्टेंस पूरी तरह से कंफर्म हो रहा, प्राइस अब तक गिर चुका है और बेरिश कैंडल बन, इसलिए मंडे के मार्केट खुलने पर हम इंट्राडे में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट यानी स्कैल्पिंग करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में किधर जा सकता है ये क्लियर नहीं। 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करेंगे ताकि सोचने का समय मिले। और देखिए मंडे को पहली ही कैंडल इतना नीचे गिरी, मूविंग एवरेज के नीचे और लोग भी मूविंग एवरेज का डाउनवर्ड, यानी अब प्राइस के गिरने की संभावनाएं और बढ़ गई। तो अब हमें सही अपॉर्चुनिटी का याद रखना। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, उसकी अगली कैंडल भी ग्रीन और तीसरी भी, लेकिन ये तीसरी कैंडल मूविंग एवरेज को टच करके एक लॉन्ग विक वाली कैंडल बनी। अगर इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट ऑर्डर रख दे और नेक्स्ट कैंडल रेड बन की है तो प्राइस मूविंग एवरेज से पुल बैक चलाएगा, जो शॉर्ट के लिए फेवरेबल होगा। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ही रखेंगे और पोजीशन साइज इस तरह से करेंगे कि अगर लॉस होता है तो 1% से ज्यादा नहीं, और टारगेट 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर रखेंगे ताकि कुछ एग्जिट करता है। और देखिए ये ट्रेड सफल रही। अब इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि बायर्स एक्टिव हैं और ये हमें दोबारा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दें। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के पास आकर रुकी है, या तो ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी या यहाँ से रिवर्स कर, हमें नहीं मालूम। तो हम अगली कैंडल का वेट करें, और अगली कैंडल जो है वो रेड बनी है और ये लोअर हाई और लोअर लो बनाकर, मतलब पुल बैक मूविंग एवरेज से शुरू हो गया। और यहाँ हम मूविंग एवरेज को प्रायोरिटी जरूर देंगे और रूल फिर वही 1:1.5 पर रिस्क रिवॉर्ड रेट। लेकिन आगे चलकर हमें दिखता है कि यहाँ हमारा पेट लग गया, टारगेट तक नहीं पहुंचे कि बुलिश कैंडल किंग बन गई। अब प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई, यानी कि एग्जिट करना लॉजिकल है। टारगेट या स्टॉप लॉस का इंतजार नहीं कर, ये लॉजिक है, इमोशन नहीं। टारगेट का वेट करना है कि इमोशनल बम्बन होगा, क्योंकि बाजी अब उल्टी ही नजर आ रही। और देखिए हम आउट हो गए, कम फायदा हुआ लेकिन फायदे में निकला। देखिए जो बुलिश एंडल्फिन के बाद प्राइस ने ऊपर चलना शुरू किया तो लगातार काफी बढ़ा। अब देखिए प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन पिछले कुछ कैंडल पे ये साइड है। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब। ये जो ओपनिंग कैंडल के बाद का गैप वो अभी तक अनफुलफिल्ड और एक माइनर रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अब हमारा फोकस मूविंग एवरेज से हटकर इस रेजिस्टेंस पर आ गया, और ये जो 3-4 कैंडल साइडवेज मूव कर रहे हैं ये बता रही हैं कि अब बायर्स का इंटरेस्ट कम हो गया, यानी अब सेलर्स कूदेंगे।
और ये जो दूसरी रेंज के अंदर लोअर लो और लोअर हाई इस रेजिस्टेंस पर दिखा रही है, इसके लो के नीचे शॉर्ट एंट्री ली जाकर, और यहाँ पर पिछले बुल्स के मूवमेंट को देखते हुए लगता है कि हम अपना टारगेट बहुत बड़ा कर, इसलिए इस बार 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पर टारगेट डाल। अगेन ये कोई इमोशन नहीं है, लॉजिक। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम गलत हो सकते हैं क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पे एक्शन ले रहे हैं, इसलिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट रूल तो फिर भी 1% मैक्सिमम लॉस का रहेगा। ट्रेड एंटर हो गया और आगे चल के हम देखते हैं कि 1:2 का टारगेट भी अचीव होगा। अब टाइम है रिव्यू करना, खास करके दो बातें। पहली, जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि प्राइस एक्शन को प्रायोरिटी देनी वहां दी, और जहां मूविंग एवरेज को मूविंग एवरेज पे दी। दूसरा, हमने हर ट्रेड लॉजिक से रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखा, कहीं भी इमोशन को बीच में नहीं आने दिया, और एक ट्रेड में जो लॉजिकली लगा था कि बाजी पलटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है तो केपी एग्जिट किया, स्टॉप लॉस या टारगेट का इंतजार नहीं किया। अब आपकी बारी है, इसी तरह के कुछ ट्रेड को पेपर ट्रेडिंग पर करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ट्रेडिंग दोस्तों की शेयर कीजिए। तो नहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।